जी हो बेटा, मैंने कहा था ना कि उन दोनों को साथ में लेकर आना। तुम अकेले क्यों आ गए? अब जरा उन्हें कॉल करो और पूछो कि वो दोनों कहाँ तक पहुँचे। मॉम प्लीज, मुझे इन सब चीज़ों में ना इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे से पता था कि मुझे जिन पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सब जानने के बावजूद भी आपने उसकी शादी भाई से कर दी। क्यों? क्या सोचकर किया आपने ऐसा? आपने एक नहीं 3-3 जिंदगियाँ बर्बाद कर दी इन सब चक्कर में। जे हो, तुम मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? भूलो मत कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मैंने जो भी किया है ना बहुत सोच समझ कर किया है। और जिन तो तुमसे प्यार भी नहीं करती थी, तो फिर क्या मॉम, आज नहीं करती थी लेकिन क्या पता कल मान जाती। मैं अगर एफर्ट्स लगाता, वो मेरे प्यार को समझती। आफ्टर ऑल वो मेरी दोस्त है, हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। जे होप, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है तुम दोनों की भलाई के लिए किया है, तो प्लीज़ मुझ पर शक करने की कोशिश मत करो। और वैसे भी मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं जो भी करूँगी तुम दोनों की भलाई के लिए ही करूँगी। ये सब जानने के बावजूद भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। आप दोनों की आवाज़ें बाहर तक आ रही हैं, ऐसा भी क्या बात कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं बेटा, बस हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, तुम्हारा और जिन का। और तुम बताओ, कैसा रहा तुम दोनों का सफ़र? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना यहाँ तक आने में? जिन कहाँ है? नजर नहीं आ रही है वो। हेलो आंटी, मैं यहाँ हूँ और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आने में। हम दोनों बिल्कुल ठीक है और सेफली आ गए यहाँ पर। आप बताइए, आप कैसी हैं? जिन बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा उदास होगी। शायद तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी होगा तुम्हारी लाइफ में। लेकिन बेटा टेंशन मत लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है? जी आंटी, मैं इस वक्त कुछ भी नहीं सोच रही हूँ और मैं सोचना भी नहीं चाहती उस बारे में। ऐसी चीज़ के बारे में जो मुझे तकलीफ दे, क्या फ़ायदा वो सब सोचकर। वैसे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, आपको नहीं लगता कि हम सबको जाकर अब सो जाना चाहिए? मॉम, कल तो आपकी फ़्लाइट है ना, आप वापस जा रही हैं। ठीक है, तो आप भी जाकर आराम कीजिए और हम भी जाते हैं। अरे हाँ देखो, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी और मैं जाने से पहले मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा बताने का, इसलिए मैं अभी बता देती हूँ कि इस घर को प्लीज़ तुम अपना ही घर समझना, ठीक है? और हो सके तो नामजुन इसे पूरा घर दिखा देना, क्योंकि यहाँ पर तो ये नहीं है ना। और अपना ध्यान रखना तुम तीनों, प्लीज़ आपस में लड़ना मत। मॉम प्लीज़, आप क्यों इतना फॉर्मल हो रही हैं? वैसे भी इस घर में वो नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली तो उसे बहुत वक्त से जानती है। तो अब आप चिंता मत कीजिए और जाकर आराम कीजिए, वरना कल आप लेट हो जाएंगी। हाँ आंटी, आप प्लीज़ जाकर आराम कीजिए और हमारी चिंता मत कीजिए, हम ठीक है। आपको क्या बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है? अब आप बैचलर नहीं हो, अब मैं भी यहाँ रहती हूँ, तो आपको उस हिसाब से रहना चाहिए ना। आपको समझ नहीं आता कि आप पूरे कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आए? सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है ना एडजस्ट करने की। यही रीज़न है कि मुझे पता ही नहीं चला कि तुम यहाँ हो और मैं बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए ऐसे आ गया। बट आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ मेरी वजह से। तो वैसे तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी इस तरह से रहने की, तो ज़्यादा सोचो मत और प्लीज़ मुझे भी परेशान मत करो, ओके? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, एडजस्ट तो मुझे ही करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ करना तो सिर्फ मेरा काम है ना? मुझे तो अब सिर्फ यहाँ आपकी बात मानने के लिए और आपके ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए रखा गया है, राइट? इसीलिए शादी की ना आपने मुझसे, वो भी बिना मेरी मर्जी के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? आज तक मुझसे इस तरीके से, इस लहजे में किसी ने बात नहीं की, तो आगे से अपनी टोन संभाल कर मुझसे बात करना, समझी? और हाँ वैसे बिल्कुल सही कहा तुमने,
ये घर मेरा है और ये कमरा भी मेरा है, तो अगर तुम्हें यहाँ रहना है ना तो तुम्हें मेरी मर्जी के हिसाब से रहना पड़ेगा, समझी तुम? आइंदा से मेरे साथ बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोच लेना। शुक्र मनाओ कि मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, वरना मेरी जगह कोई और होता ना तो तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करता। तो आगे से मेरे सामने बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोच लेना जिन, समझी तुम? समझ गई, सब कुछ समझ गई मैं। आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद आपको मेरी वजह से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तो मुझे आदत डालनी पड़ेगी, आप मेरे पेरेंट्स थोड़ी ना हो जो मेरे नखरे उठाओगे। आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी जिन, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा लग जाएगा, और मैंने भी गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं कहूँगा। मुझे पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं, और इस वक्त अगर तुम्हारा कोई है तो वो मैं हूँ, और मैंने ही तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। सोते वक्त बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हो तुम। आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया आज। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, इस शादी से तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हर वो खुशी देने की कोशिश करूँगा जो तुम डिजर्व करती हो। आई प्रॉमिस यू। जिन, तुमसे किसने कहा ये सब करने के लिए सुबह सुबह? तुम प्लीज़ अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो, हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। और तुम सुबह उठ के ये किचन में काम कर रही हो, खाना बना रही हो, क्यों ये सब? बस यूं ही हो गई, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? और वैसे भी ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली बार कर रही हूँ, पहले भी जब मॉम बीमार पड़ती थी तब मैं करती थी ना, तो फिर क्या हो गया अगर आज मैंने कर दिया तो? वैसे भी आंटी की फ्लाइट है तो मैंने सोचा कि उनके लिए और सबके लिए कुछ बना दूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या बात है आज आप लोग बड़ी जल्दी उठ गए? और जिन, तुम इस वक्त किचन में क्या कर रही हो? और वैसे भी तुम्हारे तो एग्जाम्स है ना, तुम्हें वहाँ ध्यान देना चाहिए। गुड मॉर्निंग आंटी, वो आपकी फ्लाइट थी तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ बना दूँ। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू बेटा, अपना ध्यान रखना तुम सब, ठीक है? प्लीज़ अच्छे से रहना, और जब चलो मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दो। हाँ मॉम, जिन मैं मॉम को छोड़ के आता हूँ, ओके? कल काम करते करते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। हाँ, ये कहाँ गई इतनी सुबह सुबह? जिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? मैं सुबह 5 बजे उठ के कितनी मेहनत से मैंने सारा ब्रेकफास्ट बनाया, और अभी जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि उसमें बहुत ज़्यादा नमक है और बहुत स्पाइसी है। ऊपर से मैंने आंटी को भी वही दे दिया। अब पता नहीं जब वो खाएंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि मुझे कुछ भी नहीं आता। तुम लड़कियों का ना कुछ भी नहीं हो सकता, मानना पड़ेगा। इतनी छोटी सी बात के लिए सुबह सुबह तुम रो रही हो, और वो भी ऐसे जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। सच में इतनी छोटी सी बात पर ऐसे कौन रिएक्ट करता है जिन? मैं डर गया था, मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तो आपको वैसे भी कौन सा फर्क पड़ता है? आपको क्या फर्क पड़ता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी क्या नहीं सोचेंगी? आप तो बस यही चाहते हो ना कि मेरे इंसल्ट हो। हाँ हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भी ना। एक काम करो, ये लो, कल रात का डिनर में से ये बच गया था, सो आज तुम फिलहाल ये खा लो। अभी और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ना मेरे लिए ना अपने लिए। तो अभी के लिए तुम इसे खा लो और प्लीज़ शांत हो जाओ। इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना स्ट्रेस तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, थैंक्स। और कल ही मैं एक मेड अरेंज कर दूंगा, तो उस घर का सारा काम वो करेगी, ठीक है? आगे से किचन का काम या क्लीनिंग का काम ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरी बात सुन रही हो या नहीं? सुन रही हूँ, लेकिन अभी मुझे खाने दो, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी है। हाँ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो?
आप भी खाओ ना। ओके, मेरा हो गया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो लैंडलाइन से मुझे फ़ोन कर देना, और 2-3 दिनों के अंदर अंदर मैं तुम्हारे लिए न्यू फ़ोन अरेंज कर दूँगा, ठीक है? तब तक के लिए तुम अगर ज़रूरत पड़े तो मेरा फ़ोन यूज़ कर सकती हो अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करने के लिए। अरे ये तो शुभा का कॉल है, लेकिन जेहोप अपना फ़ोन घर पर क्यों भूल गया? क्या करूँ? एक काम करती हूँ, उठा लेती हूँ। जीहू, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? शिगा, मैं जिन बोल रही हूँ, और जेहूब का फ़ोन यहाँ घर पर रह गया है, तो तुम बता दो मुझे। जिन, तुम कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और जेहूब ना अपना फ़ोन घर पर भूल गया है, तो वो आएगा तो मैं उससे बता दूंगी कि तुमने कॉल किया था। कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? जिन, तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। मैं जानती हूँ शुगा, लेकिन तुम्हें पता तो है ना कि अब मेरी शादी हो गई है, और जेहोब के भाई को पसंद नहीं है ये सब। मुझे पता है, लेकिन तुम एग्जाम्स के लिए तो आओगी ना? हाँ, तुम टेंशन मत लो, उन्होंने स्टडीज़ के लिए मना नहीं किया है, लेकिन अभी मेरे पास मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं है ना, तो ओके ओके, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना। क्या बात है, आज इतनी देर रात तक पढ़ाई कर रही हो? कुछ खाया तुमने? हाँ, मैंने डिनर कर लिया है, और आपके लिए भी बना दिया है। वैसे जेहोब कहाँ है? वो अभी तक वापस नहीं आया। तुम्हें अचानक उससे क्या काम है? मुझे बताओ। अपने दिमाग के घोड़ों को ज़्यादा दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर किम नामजुन। मैंने इसीलिए पूछा था क्योंकि उसका फ़ोन यहाँ घर पर रह गया है। मुझे बस चिंता हो रही थी, और कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, आई एम सो सॉरी। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। मुझे पता है मैंने कुछ ज़्यादा ही नहीं, बहुत ज़्यादा। आप तो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, आपको तो पता ही नहीं होता कि सामने वाले को कैसा लगेगा। आपकी जो मन में आता है आप वही कहते हैं, जो मन में आता है वही करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अब मेरी शादी आपसे हो गई है, तो आप टेंशन मत लीजिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जो आपको पसंद ना आए, और चाहे मेरी मर्जी हो या ना हो, मैं वैसे ही रहूँगी जैसे आप चाहते हो, वही करूँगी जो आप चाहते हो। ओके? यही तो मैं नहीं चाहता जिन। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम अपने आप को बदलो, ना मेरे लिए ना किसी और के लिए। काश तुम समझ पाती कि मेरे दिल में क्या है तुम्हारे लिए।